हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम देखेंगे बीपीएससी 62वीं में 60-62वीं में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसे। अगर यह वीडियो पसंद आते तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में। कब हुआ था? 1777 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु हुआ था विंसेंट आयर के गोली द्वारा घायल हो जाने के बाद। इनका मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गया था। इन्होंने 1857 की क्रांति में कब भाग लिया था? तो यह दानापुर छावनी से 25 जुलाई 1857 को इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने 27 जुलाई 1857 को इन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी को। 3 फरवरी को चक्रधरपुर जो जंगल है वहाँ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा जंगल था? तो वह था चक्रधरपुर के जंगल से इन्हें 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार सोते हुए कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को रांची के उलिहातू में। कहाँ हुआ था? रांची के उलिहातू में। यह भी ध्यान रखेंगे। इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 को रांची के जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह लिखा था W हंटर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। यह एक पत्र लिखा था 18 नवंबर 1900 को। 18 नवंबर 1900 को एक पत्र लिखा था। यह पत्र किसके लिए था? तो यह लिखा गया था, उस समय सचिव कौन थे? सचिव थे जॉर्ज हैमिल्टन को एक पत्र लिखा था। उसमें इन्होंने कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसको कहा था? तो जॉर्ज हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने ध्यान आकर्षित किया था? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था सतवरिया गांव में हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 1916 लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने का न्योता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है NG रंगा, EMS नमूद्रीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में। और कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। जबकि सचिव कौन थे? बताइए सचिव कौन थे? तो सचिव थे NG रंगा। महासचिव कौन थे? NG रंगा थे। महासचिव NG रंगा थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का
स्थापना किया था और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो ओ माइकल को किसने गोली मारा था? मदन लाल ढींगरा, FPT आचार्य, BD सावरकर, उधम सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था। ओ डायर कौन था? तो यह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और यह गोली कहाँ मारे थे? तो कैक्सटन हॉल लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह थे लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, वैकुंठ शुक्ल, शिलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? यह किया गया था 3 मई 1939 को। कब किया गया था? 3 मई 1939 को किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भिखाजी, रुस्तम कामा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। यह पारसी परिवार से संबंध रखती थी। पारसी परिवार से संबंध रखती थी। यह कहाँ झंडा फहराया था? तो यह जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ झंडा फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और झंडा का रंग कैसा था? तो वह झंडा का रंग था हरा पीला और लाल रंग का था। और बीच में क्या लिखा हुआ था? बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। वंदे मातरम इस पर अंकित किया हुआ था। इन्होंने पेरिस से 1909 में वंदे मातरम और मदन की तलवार का प्रकाशन किया था। पेरिस से वंदे मातरम और मदन की तलवार का प्रकाशन किया था। इनका मृत्यु हो गया था 30 अगस्त 1936 को। 30 अगस्त 1936 को बॉम्बे में इनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन है संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी। कौन थे यंग इंडिया के? महात्मा गांधी। संध्या के कौन थे संपादक? तो यह थे ब्रह्म माधव उपाध्याय। ब्रह्म माधव उपाध्याय, यह भी ध्यान रखेंगे। और युगांतर के कौन थे? युगांतर के थे संपादक श्री अरविंदो थे।
जबकि गदर पार्टी से संबंधित था, जो सैन फ्रांसिस्को में यह समाचार पत्र को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यह थी यंग इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बताइए किस दल पर टिकट का चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल, मजदूर दल, साम्यवादी दल, कंजर्वेटिव दल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव जीता था। उदारवादी दल से चुनाव जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो वयोवृद्ध भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। आधुनिक भारत के पितामह, भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट विल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तय हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और रॉलेट बिल कब आया था। रॉलेट बिल आया था 1919 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, यह हुआ था 1917 में बिहार में। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था, जिसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को किसने किया था स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। यह भी ध्यान रखेंगे। इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जबकि सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी, तो यह बनाई थी सूर्य सेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 18 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। बताइए क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को। यह भी ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कौन सा दल था। बताइए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती था इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में हुआ था। 1876 में हुआ था। किसने किया था, तो यह किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार का, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने संगठित किया था बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार को क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल। क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती दल। इसमें लड़का लोग किस रंग का कपड़ा पहनते थे? तो लड़का लोग लाल रंग के कपड़ा पहनते थे और लड़कियां काला रंग का कपड़ा पहनती थी, काला रंग का वर्दी या कपड़ा पहनती थी। ये भी ध्यान रखेंगे। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खुदाई खिदमत अब्दुल गफ्फार खां को। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खां, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। लड़का किस रंग का वर्दी पहनता था? तो लाल रंग का। और लड़कियां किस रंग का वर्दी पहनती थी? या काला रंग का। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ का दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 29 अक्टूबर 1851 को। 29 अक्टूबर 1851 को किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे। कब किया गया था? 29 अक्टूबर 1851 को किया गया था। इंडियन लिंक की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन लिंक की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। कब किया था बताइए? यह किया था 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का दिया गया है। इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पॉज करके। 21 का आंसर हो जाएगा ई। 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बी। 24 का हो जाएगा ई। इसे आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? यह हो जाएगा डी। मैं इसे फास्ट में बता देती हूँ, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 28 का ए। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 30 का क्या हो जाएगा? बी। अब हम यहाँ से 31 से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? बताइए कौन सा युग में है जो सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1, जो कि संतरा में नहीं पाया जाता है। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। यह ध्यान रखेंगे। विटामिन डी किस में पाया जाता है? कॉड यकृत तेल में। विटामिन ई गेहूं यकृत तेल में। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है। हमें ये बताएं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। यह भी ध्यान रखेंगे। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है
पायरिडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का क्या रासायनिक नाम है? तो यह है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ये भी ध्यान रखेंगे। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का एकलक बहुलक है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? यह है DNA। क्या है? DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह भी ध्यान रखें। मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं या क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, और संख्या में बात की जाए तो 46 पाए जाते हैं। यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B6, विटामिन B12। हमने बताया था विटामिन B12 का क्या रासायनिक नाम है? तो यह है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का क्या नाम है? तो यह है साइनोकोबालामिन। विटामिन B6 का हमने क्या बताया? B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। D2 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, D2 का रासायनिक नाम क्या है? D2 का रासायनिक नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल। किसका रासायनिक नाम है? D2 का है। अब विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कोलकैल्सिफेरॉल। यह ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 कोलकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यह सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोथैलेमिया, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्ताल्पता, अर्गोकैल्सिफेरॉल, रिकेटस। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? जीरोथैलेमिया होता है। टेकोफेरॉल से क्या होता है? बताइए, टेकोफेरॉल से क्या होता है? तो टेकोफेरॉल से होता है। टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो नपुंसकता होता है। नपुंसकता होता है। और बेरीबेरी किससे होता है? बेरीबेरी किससे होता है? यह विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता, जो कि सही है। अर्गोकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? यह है विटामिन D2 का है। इसके कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? बताइए, वैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो यह बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसमें से
कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोराम्फेनिकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक में याद रखेंगे, प्रतिजैविक में याद रखेंगे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी क्या है? पेनिसिलिन क्या है? यह भी एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है पेनिसिलिन। एक और याद रखेंगे टॉक्सासिन, टॉक्सासिन, टॉक्सासिन। और क्लोरोरैम्फेनिकॉल याद रखेंगे। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन है जो दर्दनाशक दवा है, दर्द नाशक दवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टम क्या है? जो आप जानते हैं उसे मिलाइए। फ्रियोन क्या है? ये प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फ्रियोन का किस में करते हैं? प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। एस्पार्टम क्या है? नियोप्रीन, वेनाड्रिल एस्पार्टम है। यह है जो कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टम क्या है? कृत्रिम मधुरक है। नियोप्रीन क्या है? बताइए नियोप्रीन क्या है? तो यह है संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़ है। और बेनाड्रिल क्या है? तो यह है प्रतिहिस्टेमीन है। बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टेमीन है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है, बताइए इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? बताइए इंसुलिन क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। यह कहाँ से निकलता है? तो यह अग्नाशय द्वारा निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह गैस है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होते हैं। एलपीजी में मुख्यतः क्या होते हैं? बताइए। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें मुख्यतः पूछा जा रहा है तो एलपीजी में मुख्यतः होते हैं ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है। कैसे हटाता है? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या प्रसरण द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पायसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन है एड्रेनिन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ से निकलता है? यह निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, जो कि दूध स्रवण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ये पहले से ही मिला दिया गया है। त्वचा कैंसर किससे होता है? त्वचा कैंसर होता है परावैंगनिक प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि प्रदूषण का मात्रा क्या है? तो यह है डेसिबल। वैश्विक तापन किससे होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन का लेयर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन को किस में मापते हैं? तो यह ओजोन को मापते हैं डॉप्सन में। ओजोन को किस में मापते हैं? ये भी ध्यान रखेंगे, डॉप्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में, फेफड़े में, त्वचा में या गुर्दे में? विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? अभी हमने बताया है रेटिनॉल। रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। यह हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो यह रहता है
पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? अम्ल वर्षा में सर्वाधिक क्या होता है? HCl होता है, HNO3 होता है, H2CO3 होता है, H2SO4 होता है। बताइए, अम्ल वर्षा में H2SO4 भी होता है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी होता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक क्या होता है? H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो है, मेसॉन है, हिग्स बोसॉन है, प्रोटॉन है। बताइए, गॉड पार्टिकल क्या है? तो यह है हिग्स बोसॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 का किस में प्रयोग करते हैं? थायराइड में करते हैं। और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त की जांच में करते हैं, रक्त की थक्का की स्थिति में पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस 32 का प्रयोग किस में करते हैं? इसको ट्यूमर को पता लगाने में, ट्यूमर को पता लगाने में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? अब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरह का करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। यह कौन से पार्टी के थे? यह थे रिपब्लिकन पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। या किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम जानता है? पीस पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शांति पाइपलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 2016 के स्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? उस समय का करेंट अफेयर्स दिया गया है, इसे आप देख लेंगे। इसी तरह से प्रश्न करेंट अफेयर्स का पूछा जाता है। आगे चलते हैं, '81 से स्टार्ट करते हैं। वह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप वह देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उस तरह का करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, या 2016-17 का करेंट अफेयर्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बताइए, हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। कहाँ में है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे है। धौलावीरा कहाँ है? तो यह है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? तो यह है गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है, गोदीवाड़ा के लिए फेमस है। किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो यह है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनका संबंध है महामेघ वाहन वंश से और चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर का, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत कब यात्रा की थी? यह की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो बिहार शरीफ। बिहार शरीफ कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उदंतपुर शिक्षा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? यह बनाया था गोपाल प्रथम ने। गोपाल प्रथम ने बनाया था। कहाँ में है? बिहार शरीफ में है। इसे कौन नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया, और साथ में ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? बताइए, साहिब पत्राचार से, विदेश विभाग से,
वित्त विभाग से या रक्षा विभाग से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दीवान ए अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से। किससे संबंधित है? यह है सैन्य विभाग से। याद रखेंगे, सैन्य विभाग से कौन संबंधित है? तो यह है दीवान ए अर्ज। और कुछ बता देती हूँ, दीवान ए बंदगान, यह भी ध्यान रखेंगे। दीवान ए बंदगान यह किससे संबंधित था? बताइए, दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? यह है दास विभाग से। किससे संबंधित है? दास विभाग से है। यह किसने लाया था? यह लाया गया था, किसके द्वारा लगाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सर्वाधिक दास किसके दरबार में रहते थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते सर्वाधिक दास 1,80,000। कितने दास रहते थे? 1,80,000। यह भी ध्यान रखेंगे। दीवान ए बंदगान किसका था? यह दास विभाग का था। दीवान ए खैरात क्या था? दीवान ए खैरात था दान विभाग। दीवान ए खैरात क्या था? दान विभाग था। दीवान ए इंसा यह जो था संचार विभाग का था। दीवान ए इंसा किसका था? यह था संचार विभाग का। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज यह कौन सा विभाग था? दीवान ए मुस्तखराज था प्रशासनिक विभाग। दीवान ए कोही क्या था? दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। यह क्या था? बताइए। यह था कृषि विभाग। क्या था? कृषि विभाग था। दीवान ए वजारत किसे कहा जाता था? जब प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और दीवान ए इस्तिहाक यह क्या था? यह पेंशन विभाग था। यह क्या था? पेंशन विभाग था। इसे किसने लाया था? यह लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। FST फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? 87 नंबर क्वेश्चन है। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, आसफ खान, महमूद गवा। तो बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज का स्थापना किसके समय काल में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बहमनी राज का स्थापना कब हुआ था? तो यह किया गया था 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? विजयनगर का स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे। ये दोनों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। किस नदी के किनारे थी? तो यह थी तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। तो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो कि किसकी सहायक नदी है? यह है कावेरी की। यह भी ध्यान रखेंगे। विजयनगर में कितने वंश हुए? तो 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन? संगम, सालू, तुलुब और अराविडु। संगम, सालू, तुलुब और अराविडु 4 वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कृष्णदेवराय के बारे में पूछा जाए, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे तुलु वंश से। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? यह थे तुलु वंश से। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या कृष्णराय द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक जो आया था यह फारस का था, जो कि शाहरुख का राजदूत बन करके भारत आया था। यह किसके समय में आया था? तो आया था देवराय द्वितीय के समय। अब्दुल रजाक के पुस्तक का नाम क्या है? मतला ए शाहीन। मतला ए शाहीन। इससे विजयनगर के प्रशासनिक जानकारी मिलती है मतला ए शाहीन से। कृष्णदेवराय के समय में कौन आया था? कृष्णदेवराय के समय आया था बारबोसा। ये जो पुर्तगाल का था। एक और आया था डोमिगो
पायस। यह भी कहाँ का था? यह भी पुर्तगाल का था, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक आया था नूनिज। नूनिज आया था, यह किसके दरबार में आया था? यह आया था अच्युत देव राय के समय में। अच्युत देव राय के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निकोले डिकांटी आया था जो कि इटली का रहने वाला था। यह किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके समय काल में आया था? जो आया था देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। जसवंत और बसावन किसके चित्रकारी थे? तो यह थे अकबर के। जसवंत और बसावन किसके थे? अकबर के चित्रकार थे। हुमायूं के कौन थे? हुमायूं के थे मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जो कि हुमायूं का चित्रकार था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब्दुल समद। चित्रकार का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जहांगीर के समय काल को। जहांगीर के समय में चित्रकार फेमस थे उस्ताद मंसूर, मुराद और मनोहर, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसने किया था? कब किया गया था? यह किया गया था 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासचिव कौन थे? महासचिव NG रंगा थे। महासचिव कौन थे? NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1855-56 में। दामन एक कोह वाले क्षेत्र में हुआ था। दामन एक कोह वाले क्षेत्र में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर से लेकर राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र वाले को क्या कहा जाता था? दामन एक कोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू ने। सिद्धू एवं कान्हू ने। ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? बताइए। भारतीय सिविल सर्विस पास करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। प्रथम कौन थे? यह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो यह हटाया गया था 1874 ईस्वी को। कब हटाया गया था? 1874 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को, सर लियोनिल कार्टिस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिल कार्टिस को। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। जबकि बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था? बताइए। बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था? तो यह लाया था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लाया था। कब लाया था? बताइए कब लाया था? यह लाया था 1765 ईस्वी में। कब लाया था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन कब लाया था? तो यह लाया था 1765 में। ऐसे समाप्त किसने किया था? तो यह समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग। कब? 1772 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बताइए किसके समय में उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपाधियां देने के लिए घोषणा किया गया था लॉर्ड लिटन के समय, लेकिन प्रदान करना प्रारंभ किसके समय में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। उपयुक्त ई इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग के समय ये उपाधियां देना स्टार्ट कर दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नान्यादेव। नान्यादेव
कर्नाट वंश का संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वंस कर दिया। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम कौन था? नान्यादेव, जबकि अंतिम कौन था? यह थे हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति रत्नाकर का लेखक है? राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? तो यह है चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति, यह कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। 1352 ईस्वी में मधुबनी में। कहाँ जन्म हुआ था? मधुबनी में। यह मैथिली और संस्कृत कवि के लेखक थे। नेक्स्ट है, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो यह है मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह है मौली कवि। नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो यह किए थे बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमार गुप्त ने। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा मरुस्थल है? तो भारत में है थार मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में कहाँ है? क्या है? थार मरुस्थल है। चीन में है तकला मकान। चीन में क्या है? तकला मकान है। और अफ्रीका में क्या है? उत्तरी अफ्रीका में क्या है? यह है सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। नाम्बी मरुस्थल नामीबिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो यह है मंगोलिया और चीन में। गोबी मरुस्थल है। तकला मकान कहाँ है? तो यह भी चीन में है, ध्यान रखेंगे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो यह है बोत्सवाना में। कहाँ है? बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी कहाँ है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सोना खनन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कणीय तत्व क्या है? क्वेश्चन है कणीय तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है वायु प्रदूषक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? मध्य अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? बताइए इसका नाम क्या है? यह है पंपास। पंपास कहाँ है? तो यह है दक्षिण अमेरिका में। स्टेपिज कहाँ है? स्टेपिज यह है ट्यूनीशिया में। कहाँ है? ट्यूनीशिया में है। वेल्स घास का मैदान कहाँ है? बताइए। वेल्स घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? डाउन्स घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कैटबरी घास का मैदान कहाँ है? कैटबरी घास का मैदान है न्यूजीलैंड में। कैटबरी घास का मैदान कहाँ है? तो यह है न्यूजीलैंड में। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर, मलाजखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कोरबा कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। जमशेदपुर झारखंड। और मलाजखंड कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु प्रसिद्ध है वायुयान के लिए। बेंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध? वायुयान के लिए है। कोरबा किस लिए है? बताइए कोरबा किस लिए है? कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में।
और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए। कोरबा एल्युमिनियम, बेंगलुरु वायुयान, जमशेदपुर लोहा इस्पात, मलाजखंड तांबा। मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलाजखंड कहाँ है? तो ये एमपी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? सर्वाधिक औसत लवणता किसका है? तो यह है मृत सागर का। किसका है? मृत सागर का। यह कहाँ है? तो यह है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रवियन प्रजाति कहाँ संकेंद्रित है? तो यह है दक्षिण भारत में, जबकि उत्तर भारत में क्या है? आर्य लोग हैं, आर्य प्रजाति के लोग हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। नीलगिरी पहाड़ी के पास दोनों मिलता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो यह है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? तो यह है राजस्थान की खेतड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की खेतड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है, जो कि 4 महानगर कौन से हैं? उत्तर में है दिल्ली, उत्तर में दिल्ली। पूरब में क्या है? पूरब में कलकत्ता। दक्षिण में चेन्नई एवं पश्चिम में कौन सा है? मुंबई। यह चारों शहरों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो यह होता है हेमेटाइट का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन सिर्फ कौन करता है? यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसर कौन से मिट्टी में होता है? तो यह होता है करेवा मिट्टी में। करेवा मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो यह है देवप्रयाग। कहाँ बनाते हैं? देवप्रयाग में। इसको याद रखेंगे। कितने प्रयाग हैं? तो प्रयाग की संख्या है 5, जिसे पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यह नदी निकलती है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? यह निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है। और इसमें सबसे पहले कौन सी नदी आकर पानी गिराती है? तो यह है धौली गंगा। धौली गंगा। और जिस स्थान पर अलकनंदा में पानी गिराती है उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसके बाद कौन सी नदी पानी आकर गिराती है? तो वह नदी है नंदाकिनी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी है। और जहाँ पे पानी गिराती है उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहेंगे? नंद प्रयाग। उसके बाद पानी गिराती है कौन? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। और जहाँ पे पानी गिराती है अलकनंदा में उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। एक नदी है मंदाकिनी जो कि पानी गिराती है मंदाकिनी। यह अलकनंदा में जब पानी गिराती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, जो कि अलकनंदा में जाकर के मिल जाती है। इसे ही कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग इसी को कहते हैं। यहीं से फिर क्या कहलाने लगती है? अलकनंदा गंगा कहलाना स्टार्ट हो जाती है। कितने प्रयाग देखे हमने? 5 प्रयाग। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग,
प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद हमने देखा रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बनता है, धौली गंगा के मिलने से बनता है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से बनता है। और रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। और देव प्रयाग किससे मिलने से होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से मिलता है। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, जो कि कहाँ में है? पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण वाला जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक या कमला? तेल नदी सहायक नदी है महानदी की। किसकी सहायक नदी है? महानदी की, जो इसमें दिया हुआ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। महानदी, घाघरा, कमला, गंडक यह सब किसकी सहायक नदी है? तो यह सब है गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। तो बिहार में सिंचाई होता है त्रिवेणी नहर से। यह किस नदी पर है? तो यह है गंडक नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? रेशम उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यह है भागलपुर। डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? तो यह सीमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुजफ्फरपुर और मोकामा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? बताइए, छपरा एवं गोपालगंज को कौन जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। 77 किसको जोड़ता है? तो यह हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनवर्षा को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 84 किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आरा और बक्सर को, आरा को बक्सर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 किसे जोड़ता है? यह जोड़ता है मोकामा को भागलपुर और साहेबगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? बताइए, भाग 4 में कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, जो कि आर्टिकल किस में है? 44 में है, जो कि कहाँ लागू है? गोवा में लागू है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखानुदान बना है। लेखानुदान किस लिए बना है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह कौन है? तो यह महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? तो यह है 76। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताइए किस आर्टिकल के द्वारा हर घर पे झंडे फहराने का अधिकार दिया गया है? यह दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह कैसा अधिकार है? यह मौलिक अधिकार में दिया गया है। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब दिया गया है। सभा करने की, संगठन बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। याद रखेंगे, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल किसके लिए है? तो यह है भारतीयों के लिए। इसके अनुसार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। यह सिर्फ किसके लिए है? तो यह है भारतीयों को। भाषण एवं व्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में चर्चा किया गया है। अल्पसंख्यकों का अधिकार की बात किया गया है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। यह क्या है? यह है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 6 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। 6 माह, 2 माह या 3 माह या 1 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाता है 60 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है। 60 दिन कहाँ दिया गया है? बताइए। नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करें। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय हैं? बताइए। संघीय सूची में है टोटल 100 विषय। कितने विषय हैं? 100 हैं। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में कितने हैं? 52 हैं। और समवर्ती सूची में 61 विषय को शामिल किया गया है। ये इसको ध्यान रखेंगे। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 52 विषय हैं, समवर्ती सूची में 61 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो यह चाहिए साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? बताइए। यह करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन को सुधारने में सक्षम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। निर्यातों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा कर किसकी संस्तुति पर लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी संस्तुति पर लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है राजा जे चलैया समिति पर। राजा जे चलैया समिति पर के संस्तुति पर। भारत में सेवा कर कब लागू हुआ था? बताइए। सेवा कर का प्रभावी हुआ? यह हुआ है 1 जुलाई 1994 को। 1 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट है, जो 11 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो यह है हरियाणा में। और सर्वाधिक कहाँ है? तो यह है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो यह किसने की थी? तो यह थे
वी के राव, जिनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो यह थी 17.64%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए तो वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगा 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब नकदी फसल में आता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? यह है हैरान डोबर मॉडल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कैसा था? तो यह था महालनोबिस मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट देखते हैं, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्याम क्रांति का संबंध किससे है? श्याम क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध, भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्य फसल से। गोल क्रांति का संबंध आलू से। स्वर्णिम फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है जूट उत्पादन से। सरसों उत्पादन एक किस में आ जाएगा? तो यह हो जाएगा पीली क्रांति से, पीली क्रांति से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? सर्वाधिक सूती मिल कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। सबसे पहले सूती मिल का कारखाना कहाँ लगा था? तो यह लगा था मुंबई में। और कब लगा था? तो यह लगाया गया था 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो यह है शिवहर। कौन सा जिला है? तो यह है शिवहर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक दर का आशय है। बैंक दर का क्या आशय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड विनिर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे है? बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है नगर निगम वित्त से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? उस समय इसकी लंबाई थी 4595 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो यह है यह दिया गया है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, जीविका का संबंध किससे है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका संबंध रोजगार सृजन से भी है, वित्तीय समावेश से भी है, गरीबी उन्मूलन से भी है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आते तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।